Hello students, welcome back to Commerce Tute, your flight to success. And today we are going to continue with the remaining 5 importance of organizing. हमने हमारे लास्ट OCM के वीडियो में मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे. ये उसका कंटिन्यूशन है. ये रिमेनिंग पार्ट 2 है. यू कैन से द रिमेनिंग 5 पॉइंट्स. ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. वी विल अंडरस्टैंड a bit of it so that it helps us to clearly state what does really it mean. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन. The sixth point of the importance of organizing is it helps for effective administration. Students, ये जो फंक्शन है organizing, it determines different positions. Okay, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ये कौन से पोजीशन में है, डिपार्टमेंट कौन कौन से है. और जैसे कि अगर पोजीशंस की बात करें, क्या वो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, चेयरमैन है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस आर डिफरेंट पोजीशंस, है ना. देन द डिपार्टमेंट्स, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एक्टिविटीज जो भी करने हैं, चेकिंग करना है, ऑडिट करना है, प्रोड्यूस करना है, ब्रांडिंग करना है, पैकेजिंग, वॉट एवर दे डू, all these things are organized and the roles are clearly structured. किसको क्या करना है, किसको किसको इंस्ट्रक्शन देना है, कौन सी डिपार्टमेंट को कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, कौन से एक्टिविटीज कंटिन्यू क्लियरली हो जानी चाहिए. एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली. तो इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंटली काम करता है. एवरीथिंग इज गोइंग सिस्टमैटिकली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, आप बोल सकते हो. सबसे पहली बात यहाँ पर आपको गौर करना है और वो ये है that you should take care while placing the right person in the right job. जैसे हमने पहले भी पॉइंट्स में ये बातें डिस्कस करी हुई है कि the right person should be there for the right job. He should have that skill, talent, knowledge, ऊपर से capability. He should be expertise ना. अगर हम उसको वो particular work देंगे जिसमें उसको पता है क्या करना है, he will become expertise in that particular area. And right authorities and responsibilities. One is right person in the right job, second is right authorities and responsibilities. जिसको right authority है, जिसको जो responsibility उनको दी गई है, everything should be given correctly. Right people should be there to instruct others, delegate the work properly. और ये right authority और responsibility तभी मुमकिन है जब proper division of work और delegation of authorities होता है. You are dividing the work into units, small parts. इस पर्टिकुलर पर्सन को ये काम दिया है, he will do it. Delegating the authorities, instruct करना दूसरों को that how they are going to take the work done from others. तो delegation of authority is also very very important. अब ये सब चीजें जो है, all these things will lead to efficient and effective administration. Obviously, अगर सब कुछ करेक्ट हो रहा है, करेक्ट बंदा है करेक्ट जॉब पर, अथॉरिटीज जो है वो करेक्ट बंदों को दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यू हो रही है, डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज आर गिवन टू द करेक्ट पीपल. सो दिस विल डेफिनेटली लीड टू द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म हो, कॉर्पोरेट हो या कोई कंपनी हो, अगर वो बहुत स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग करती है तो उनका ग्रोथ उस पर ही डिपेंड होता है. अगर वो अपना काम ठीक से कर रही है, सब कुछ करेक्ट टाइम पर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे, तो ग्रोथ क्यों नहीं होगी कंपनी की, इफ इट इज डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. आप क्लियरिटी पर सबके काम समझा रहे हो, उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रहे हो, हर लेवल पे मैनेजमेंट, पर्सनल, सबका कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक हो रहा है, आप प्रॉपर कंट्रोल टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, जिससे वर्क प्लेस में एफिशिएंसी, यू आर ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस वेयर पीपल आर गिविंग 100% इन देयर वर्क. तो इससे क्या होगा, इट्स अ टीम वर्क चिल्ड्रन. हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर रहा है तो उसका आउटपुट जरूर दिखेगा, एंड द कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली ग्रो. सो इफ इट इज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, coordinated, well coordinated, then definitely it will grow. ठीक है, अगेन दे आर फोकसिंग कि ये सब तभी ही पॉसिबल है
You cannot say it will turn up into a miracle one fine day. नहीं. It is possible only when the organization structure is well defined. Structure बहुत clear हो, well defined हो, लोगों के role, responsibility clear हो, coordination हो, control technique हो, you know, तब जाके वो कंपनी को हेल्प करता है to grow and diversify. ठीक है? Okay. The 8th point is creates sense of security. Students, till now we are aware that organizational structure हमारी जो जॉब पोजीशन है उसको क्लैरिफाई करता है. हर किसी को पता है उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस किस को असाइन करना है. इट्स क्लियरली states the duties and responsibilities of everyone. ठीक है? Now everyone can work accordingly. जब आपको पता है आपका काम क्या है तो सब लोग अपने काम पे लग जाएंगे ना. तो क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. जब इंसान खुद को इवेल्युएट जब करता है कि उसको पता है उसे क्या करना है, तो इससे उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. ही इज relaxed, he is satisfied that it creates a sense of security among the employees that yes, I have completed the job and I'm doing my best and I myself I am clear about what is my job and I'm giving it 100%. तो ये जब इंसान को खुद समझ में आ जाता है तो उनके दिमाग में भी a sense of security आ जाता है among the employees that yes, we have done it. तो वो वाला एक फीलिंग इनको मिलता है. और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उनकी जॉब तो उनके पास ही रहेगी ना, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली. बट दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. बट यहाँ पे आपको ये रखना है कि जब जॉब क्लियरली स्पेसिफाई होती है एंड व्हेन अ पर्सन नोज दैट यस दिस इज माय जॉब एंड आई हैव डन माय जॉब, ही गेट्स satisfaction, and that satisfaction is priceless, isn't it? So it creates a sense of security among the employees. They are secured that yes, we have done our job and we are doing fine. ठीक है? And so there is one more point I want to add here कि उनको अब अपनी जॉब की कोई उनसे छीनेगा इसका भी टेंशन नहीं रहेगा ना, because everything is defined, they are doing their job. So why people will remove him from the job? You can think in the other way also, but mental satisfaction is what you have to focus on in this particular topic. I'm going to say point. The 9th point is scope for innovation. Students, innovation मतलब है something new, creativity, something new ideas. तो जब every organizing function clear करता है roles क्या है, activities क्या है जो करना है, तो employees को ना सब कुछ clarity मिल जाता है. उनका job करते करते they become expert in that area. तो तब उनके दिमाग में नए ideas आते हैं. When you are fully satisfied in your work, then you will try to bring something new and try to improve it ना. ऐसा होता है ना, जब आप जब आपको स्टडी करना, जब आपको पता है आपको क्या करना है, तो when it is very clear, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं. अच्छा ठीक है, ये तो मुझे पता है, तो मैं और कुछ नया इसको ट्राई करूंगा so that it becomes more improved version. Same happens here. First of all, employees are clear about their roles and activities, so employees can work by using their new ideas. Okay, तो इससे क्या होगा, ये मैनेजर को भी हेल्प करेगा टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज. दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर. उसको भी ये he will come to know that how things are going on. A manager will start to develop the talent and flourish the knowledge. Okay, the scope for innovation into adopting new changes in methods of work. तो जैसे वो काम कर रहे, तो उस मेथड को और कैसे और अच्छा करे, कैसे उसको और इनोवेटिव तरीके से अडॉप्ट करे. जैसे यू आर नॉट गोइंग टू फील लेजी, बोर्ड, सो यू आर एंजॉइंग इट. तो all these things come into existence when everything is settled. तो वहां पर बहुत स्कोप है, मैनेजर को भी स्कोप है, एम्प्लॉयज को भी स्कोप है कि वो अपना टैलेंट या जो भी नॉलेज है अपने अपने एरिया में डिक्लेयर कर सके या लोगों को बता सके. The best thing is you have to make your working environment in such a way that obvious है, सब कुछ organized ही तो है. When everything is clear and when people are working towards it, तो they can accommodate easily ना. लेकिन again they say
This is possible only through a set of organizational structure. Your organizational structure should be clear, defined, well defined, authority responsibility, coordination, ये सारा होने के बावजूद तब they can put new ideas, grip in, then they can adopt it, try to change the way they are doing the things and just be happy in what they are doing, because this is possible only with the help of a proper organizational structure, children. ठीक है, तो वहां पर स्कोप है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फॉर इनोवेशन. ठीक है. The 10th and the last point here is it helps in optimum utilization of resources. Students, you should first understand, यहाँ पे इस फंक्शन में different jobs are given to different employees according to the job specification. उनका जो जॉब स्पेसिफाई किया गया है कि आपकी क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, टैलेंट प्रॉपरली स्पेसिफाई किया गया है. तो जब सब कुछ स्पेसिफाई किया गया है तो आपको पता है दैट देयर विल बी सम सर्विसेज विच आर इन अ स्पेशलाइज्ड वे, कि लोग अब एक्सपर्टीज हो चुके हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट द वर्क इन अ स्पेशलाइज्ड वे, है ना. स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल because everything is clear, everything is organized properly, people know what job they are supposed to do. It's clear. This right workforce utilizes other resources at its optimum level so that results are achieved within defined period. इसका मतलब है, एक तो लेकिन जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कफोर्स है, दे विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, रिसोर्सेज, दे विल नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, एलोकेशन करेक्ट तरीके से होगा. और जब कंपनी में वेस्टेज ही नहीं होगा तो रिजल्ट्स विल बी देयर ना, डेफिनेटली, और दे विल गेट द आउटपुट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे विद इन द डिफाइंड पीरियड. उनका जो टाइम लिमिट होता है, जब ऑल एक्सपर्टीज कम टुगेदर सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड, सारा सब कुछ सही चल रहा है, तो व्हाई द रिजल्ट्स विल नॉट कम. सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट हेल्प्स इन optimum utilization of resources. कम से कम वेस्टेज होगा. People are expert in their area because they are doing it with specialized process, and resources will not get wasted, so that the company will get its output goals, they will achieve their goals, objectives within the definite period or defined period. ठीक है. So students, I think these 5 points are quite easy. Study these points, children. लास्ट वीडियो में हमने 5 पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किए. काइंडली चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, and then you can go to this video where another 5 points are explained, and you will understand, you will try to apply it to, organizing is not only limited to only companies, it is everywhere. अगर कोई भी चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होती है तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, and it's will definitely give 100% result. ठीक है. So students, that's it in this video. Again, I would like to say, if the concepts are clear, kindly like, subscribe and share. Thank you so much, children. See you in the next video. Thank you.